अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसके पास पेन कॉपी नहीं है वो गेट आउट, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास है, प्रवचन की क्लास नहीं है। और जिसको प्रवचन सुनना है तो फिर वो भी बता दो, क्योंकि उसके लिए प्रसाद भी मंगवाना पड़ेगा, है ना। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखिएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम, ओके। A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. क्या समझ में आया? एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो कि बालू से, सैंड से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को क्या किया जाता है, जो सैंड से भरा हुआ है उसको हम लोग ग्राउंड में डालते हैं। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। तो क्या बन जाता है, एक कोनिकल हीप बन जाता है सैंड का। If the height of the conical heap is 24 centimeters की हाइट दी हुई है, find the radius and slant height of the heap। तो आपको क्या पता करना है, रेडियस और हाइट ऑफ द हीप, ठीक है। क्वेश्चन को रीड आउट किया, समझ में आया। इट मीन्स कि क्या कह रहा है, एक आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है। इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, दिस बकेट 18 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर हाई, और इसका जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। अब इसको क्या किया जाता है, इसमें जो भी सैंड है इसको ग्राउंड में डाला जाता है। तो जब आप ग्राउंड में डालते हो तो क्या बन जाता है, एक कोनिकल हीप बन जाता है ना, कुछ ऐसा। तो इसका क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है, हाइट इसका 24 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, H1। इसको आप मान लो H2 और इसको क्या मान लेते हैं, इसके रेडियस को R2, है ना। तो जो भी चीजें आप निकाल रहे हो इट मीन्स की वॉल्यूम, है ना, कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं तो वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। वहां से आपको पता चल जाना है रेडियस। तो फटाफट से सॉल्यूशन देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। फटाफट से फॉर्मूला लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 मान रहे हो, H1 माना है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप क्या हो जाता है, 1/3 पाई, यही तो होता है ना। क्योंकि इस सारे मटेरियल्स को हमने क्या किया, ग्राउंड में डाला, और जितना इसमें था उतना ही तो नीचे आएगा ना, उतना ही कोनिकल हीप बनेगा। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका वॉल्यूम। अब यहां से देखो, पाई से पाई क्या हो गया, फटाफट से कैंसिल हो गया। अब जो भी वैल्यूज है उसकी क्या रखनी है, जो भी ये डायमेंशन दिया हुआ है, रेडियस वगैरह, तो उसका फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, R1 कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, इट मीन्स की 18 इंटू 32 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू R2 कितना दिया हुआ है, R2 पता नहीं है, इट मीन्स की ऐसे ही कर लो, है ना। H2 कितना दिया हुआ है 24 सॉरी 24, ये क्या हो गया 3 8 जा 24, 8 को इधर लेके चले आओ, 18 इंटू 32 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन 8। अब यहां से क्या हो गया, 8 4 जा 32, ये क्या हो गया 18 इंटू 4 R2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लेके आओगे, ये क्या हो गया अंडर रूट इज इक्वल्स टू R2। अब क्या हो जाएगा, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इतना समझ में आया। जिसको नहीं आता तो क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है।
लेकिन इंटू नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे, इसको इंटू करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का निकाल लो, 18 और 4 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। उसी तरीके से 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4। इतना क्लियर हो गया। अब फटाफट से इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। कितना 2 है आपके पास, 2, तो इसमें से 4 2 है ना, 4 है, तो इसमें से 2 बाहर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी पेयरिंग करनी पड़ती है। ये कितने हैं, 2 है, तो इसमें से इस पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा, इस पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तो अंडर रूट सोल्व करते हैं, है ना। तो ये अंडर रूट हट गया। क्या आया आपका, 36। इट मीन्स कि R2 क्या आ गया आपका, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद कुछ और कह रहा है, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। अब हीप की क्या पता करनी है आपको, स्लैंट अब हीप की आपको क्या पता करनी है, स्लैंट हाइट पता करनी है, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं क्या, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकल जाता है, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हीप का बोल रहा है ना, तो हीप का कितना है, ये R2 लिखोगे, ये H2 लिखोगे। यहां से आपको क्या पता चल गया, L। तो R कितना दिया हुआ है, R कितना आया है आपका 36। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, 36 का स्क्वायर प्लस H2 कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करेंगे 36 का स्क्वायरिंग करेंगे, फिर 24 का स्क्वायरिंग करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप क्या लिख सकते हो, स्पेस की प्रॉब्लम। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। ये 36 2 टाइम्स है, क्या है ये 36 इंटू 36 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, है ना। अब यहाँ पे देखो ये प्लस लगाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 4 जा 24 लिख सकते हो, इंटू 6 4 जा 24, ऐसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स है, 24 इंटू 24 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24। कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ ना, ये जो स्टेप है वही स्टेप ये भी है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये 6 6 है ना, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे, 6 6 जा 36 कॉमन ले लेंगे। जब आप 36 कॉमन ले लोगे, अब यहां से देखो, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 6 6 जा 36 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो कॉमन ले लेते, 36 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या 36 प्लस और 4 4 जा 16 बच गया आपका। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखो, अब ये क्या हो गया, इनटू में आ गया ना, ये भी इनटू में है और ये भी इनटू में है, इतना, है ना। तब आप क्या कर सकते हो, इस अंडर रूट को सॉल्व करके 36 को बाहर ले सकते हो। मीन्स कि 36 का जो भी एलसीएम निकाल के करोगे पेयरिंग करके, वो बाहर अब यहां से ले सकते हो। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 जा 36, आप 6 6 जा 36 लिख सकते हो, 36 प्लस 16 ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब इसमें से एक 6 बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे आप नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से वो ले लेंगे पेयरिंग, ऐसा नहीं करेंगे। जब तक ये पूरा इनटू की फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। अब आप कहोगे ये तो प्लस में, लेकिन ये क्या है, ये ब्रैकेट में है, ये पूरा इनटू दिस है ना। तो फिर अब यहां से आप कॉमन ले सकते हो। ये बहुत स्टूडेंट बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, और इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है और वो एग्जाम में गलत कर जाते हैं, ठीक है। अब यहां से आपने क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 36 और 16 कितना हो जाएगा 52।
अब 52 का एलसीएम ले लो। 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और 6 को बाहर लिया है तो अब यहां से एक 2 बाहर आ गया, इट मीन्स कि 12√30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर, है ना। ये क्या आ गया, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो फिर ये जो होगा ये कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। और यहाँ पे बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है, तो ये चीज, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।